खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली के राम राम। चौधरी उदयभान को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है और कार्यभार संभालने के लिए दिल्ली तय जो रोड शो के द्वारा चंडीगढ़ जाने लग रहे हैं और रास्ता में बड़ी भारी संख्या में स्वागत होने लग रहा है और एक बड़ा जन सैलाब जाने लग रहा है। उसी का बीच में सुनीता बतान जी हैं जो आने वाला टाइम पे भाई पुंडरी तय चुनाव लड़ेंगी और स्वागत के लिए बीच रास्ते यहाँ भी हैं, तो इनसे मुलाकात करांगे और जानने की कोशिश करांगे बहुत सारे सवालों के जवाब। राम राम जी। राम राम जी। आज बड़ा जन सैलाब दिल्ली तय चंडीगढ़ की तरफ जाने लग रहा है, पहला तो उसका बारे में बताओ और आपकी खुशी का बारे में बताओ। देखिए, आज पूरे हरियाणा के अंदर चाहे वो महिलाओं की बात है, चाहे युवाओं की बात है, चाहे वो किसानों की बात है, चाहे कर्मचारियों की बात है, हर वर्ग के अंदर एक खुशी का जो जोश और जज्बा, क्योंकि आज जो है दिल्ली से चंडीगढ़ तक जो हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो नए अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने बनाया है चौधरी उदयभान जी को, उनके स्वागत के लिए जो आज हम देख रहे हैं दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक जगह जगह एक जोश और जज्बे के साथ जनता जो स्वागत कर रही है, कि इससे ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी और हुड्डा साहब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और हमें आज बहुत खुशी है और खुशी में आज आप देख रहे हो अंदर भी बाहर भी हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं। उदयभान जी जो प्रदेशाध्यक्ष नवनियुक्त जो आज यहाँ पे पहुँचेंगे, उनका जोरदार स्वागत करने के लिए और हमारे माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जी, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जोरदार स्वागत करने के लिए आप ये देख रहे हो कि आज इस डिवाइन होटल में उमड़ा हुआ जन सैलाब, कितनी खुशी इनके अंदर आप देख सकते हो। इसके साथ में बहुत सारे सवाल निकल कर आवा हो और कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोगों को भी कुछ न कुछ कहने का मौका मिला है, जिसके जवाब आप तक मैं चाहूँगा। दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि जब 500 अध्यक्ष इनकी एक गाड़ी में को नहीं जानते, जे कार्यभार संभालन जाना है नहीं तो अलग अलग गाड़ियाँ में क्यों जाना है, एक में क्यों नहीं, एक में नहीं बैठ सकते। देखिए, जहाँ तक दुष्यंत चौटाला की आप बात कर रहे हो, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दुष्यंत चौटाला जी को ये पूछना चाहती हूँ कि वो जब, ये तो प्रोग्राम की बात है और इतने लंबे सफ़र की बात है, जब दुष्यंत चौटाला अपने किसी रिश्तेदार की शादी में भी जाता है तो क्या वो अपने परिवार के साथ गाड़ी में बैठ के जाता है? आज के समय में सब अपनी फैसिलिटी के लिए अलग अलग गाड़ियों में बैठना पसंद करते हैं और एक गाड़ी में क्यों बैठ के जाएंगे? अपनी हर चीज़ की फैसिलिटी अपनी गाड़ी में होती है, इसलिए अपनी अपनी गाड़ी में अपने तरीके से बैठ के जाना सब लोग पसंद करते हैं। इसी तरह हमारे नेता एक हैं और हुड्डा साहब के नेतृत्व में तो पूरे हरियाणा के कांग्रेस के नेता एक हैं। ये अब उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर सताने लग गया भी, उनको ये दिखाई दे रहा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक ही नेतृत्व के अंदर आ चुके हैं, ये सब एक हैं और अब इनकी सरकार जो है वापस जाने वाली है। जिस तरीके से जजपा और बजपा की सरकार आई थी, गठबंधन की सरकार आई थी, ये उसी तरीके से बहुत जल्दी जाने वाली है और आने वाला जो समय होगा वो कांग्रेस पार्टी का होगा। कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी बहुत सारी बातें कही गई थी कि उसने भी हुड्डा साहब के बारे में कुछ न कुछ कहा था कि भाई वो उन तक कटे कटे फिरे हैं, तो वह बात भी और वो वीडियो क्लिप भी दिखाई गई थी। नहीं, कुलदीप बिश्नोई तो कटे कटे नहीं फिरते, कांग्रेस पार्टी के तो सभी नेता एक हैं। तो मतलब ये इस प्रकार का जो प्रचार ये विपक्ष पार्टी के जो लोग करते हैं, जैसे जजपा के लोग या बीजेपी के लोग करते हैं,
वो इसलिए करते हैं भाई कुलदीप बिश्नोई ने हुड्डा साहब को ऐसे कुछ कहा, ऐसे कुछ नहीं कहा। कुलदीप बिश्नोई ने तो मिठाई भी खिलाई, वो भी तो वीडियो वायरल थी। तो फिर यदि ऐसी बात होती तो क्यों मिठाई खिलाते? खुद मिठाई खिलाई और खुद वो आपस में एक दूसरे का बड़ा मान सम्मान करते हैं। ये तो देखो अब इनको मतलब इस बात का डर सताने लग गया, तो इनको बांधना चाहिए कुछ ना कुछ कहने के लिए। इनको जो है मटेरियल चाहिए, इसलिए इन पर जो मर्जी बलवा ले। लेकिन वो दिन दूर नहीं कि इनकी सरकार बाजने वाली है और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगा है कि जो कह रहे थे कि भाई शैलजा है, शैलजा भी साथ में नहीं है, या फिर अब उनका हाथ में नहीं रही है, सारी कमान है हुड्डा साहब का हाथ में आ गई है, तो अब शैलजा न्यारी पाँख पाड़ेगी, न्यारी चालता चल रहेगी, इस तरह की बात भी निकल रहा है। देखिए भाई साहब, जहाँ तक आप शैलजा के बारे में बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि शैलजा हमारी नेता है, बहुत अच्छी है और वो अलग से मतलब कि ऐसा कोई दुष्प्रचार करेगी, मुझे नहीं लगता। क्योंकि वो पार्टी को बहुत इज्जत और मान से पार्टी के लिए मेहनत करती है। और शैलजा ऐसा काम क्यों करेगी? उसको तो पार्टी मजबूत करनी है। ये तो एक समय होता है, समय समय पे बदलने पड़ते हैं और बदल दी है तो ऐसी समाज का ही तो जो है उदयभान जी हैं, तो उसी के समाज का नए अध्यक्ष को नियुक्त किया है। तो शैलजा को इस बात की खुशी है और शैलजा ने जो है नए अध्यक्ष उदयभान जी को बधाई भी दी है। मुझे तो ऐसी बात नहीं लगती कि शैलजा अलग से कोई दुष्प्रचार करेगी, बिल्कुल नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी का मेरे ख्याल से तो कोई भी नेता दुष्प्रचार नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता आपस में एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं और सभी एक हैं। तो जिस रोड यात्रा को, इस रोड यात्रा को हम 2024 के लिए एक मतलब शक्ति प्रदर्शन समझा या क्या, कुछ किस तरीके से लें, या फिर सिर्फ कार्यभार संभालना समझा? देखिए, जिस तरीके से आज जीटी रोड पे एक उमड़ा हुआ जन सैलाब इस बात का संदेश दे रहा है कि आज ताजपोशी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे आदरणीय अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी को दी गई है। और आज से चौधरी उदयभान जी और माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के साथ, भाई दीपेंद्र हुड्डा साहब के साथ और सभी नेताओं के साथ मिलकर के इस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। क्योंकि 90 हल्के हैं हरियाणा प्रदेश में और 90 के 90 हल्कों में चौधरी उदयभान के स्वागत के लिए एक खुशी की लहर, जिसको मैं कहना चाहूँगी एक खुशी की लहर दौड़ रही है। और बहुत जल्दी हर एक हल्के में हमारे माननीय अध्यक्ष उदयभान जी का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के हर हल्के में प्रोग्राम शुरू होंगे और ज़बरदस्त प्रोग्राम करवाए जाएंगे। और हर हल्के के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो टिकटार्थी है, चुनाव लड़ने का इच्छुक है, जो मजबूत है, वो आज से ही अपने हल्के में पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर देगा। जैसे तो मैं इन्हीं पे सवाल लेना चाहूँगा कि पुंडरी में आप अपने आप को कांग्रेस की जो विधायक है वो मानो हो आने वाले टाइम के लिए, तो आप किस तरह से एक्साइटेड हो आने वाले टाइम के लिए? देखिए, जहाँ तक सोनू जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूँगी। पहली बात तो मैं बड़ी स्पष्टवादी हूँ। मैं मतलब झूठ छल कपट की राजनीति नहीं करती, क्योंकि मैं एक शरीफ, ईमानदार और मिडिल परिवार से हूँ और संघर्ष बहुत ज़्यादा करती हूँ। और संघर्ष करके मैंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। और मेरा जो 20 साल राजनीतिक फील्ड में जो मैंने अनुभव किया संघर्ष करके, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, कि मैं इसलिए आने वाली वहाँ की विधायिका अपने आप को मानती हूँ कि मैंने पिछले चुनाव में भी अपने पुंडरी हल्के में
184 बूथों पर हर एक बूथ में अपनी मजबूत टीम तैयार कर रखी और 54 गांव हैं, 54 के 54 गांव में मैंने प्रोग्राम करवा रखे और हमारे प्रिय नेता चौधरी दीपेंद्र हुड्डा साहब की 2-2 रैलियां और बड़े बड़े प्रोग्राम करवा रखे। जनता की आवाज़ है कि आने वाला टाइम पुंडरी हलके का सुनीता बतान का होगा। ये मेरी आवाज़ नहीं, ये पुंडरी हलके की जनता की आवाज़ है। एक बात तो है जी, जब तक सारी जो कमान है हुड्डा साहब का हाथ में आई है और नए अध्यक्ष जी बने हैं तो कांग्रेस पार्टी का जो माहौल है वो चेंज सा हो गया, कुछ ज़्यादा यहाँ चेंज हो गया है। देखिए, मुझे नहीं लगता चेंज हुआ, क्योंकि हुड्डा साहब जो है एक छत्र नेता, उनका अपना वजूद है। हुड्डा साहब के नाम पे जहाँ भी हुड्डा साहब का किसी भी कार्यकर्ता को या किसी भी मतलब वर्ग को, किसी भी साथी को ये पता लग जाएगा ना कि आज ये फलानी जगह हुड्डा साहब आने लग रहे, ऑटोमेटिकली उसके अंदर इतनी खुशी होगा कि वो अपना सारा काम छोड़कर हुड्डा साहब को सुनने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। हुड्डा साहब का तो एक अलग ही वजूद है प्रदेश के अंदर, बल्कि अपने जो है ना पूरे भारत में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा नेता तो ढूंढने से नहीं मिलता। चाहे वो महिलाओं के मान सम्मान की बात है, युवाओं के मान सम्मान की बात है, किसानों के मान सम्मान की बात है, क्योंकि हुड्डा साहब के राज में हर वर्ग खुशहाल था। व्यापारी सुखी था, मजे में व्यापार कर रहा था, माला माल था, किसान सुखी था, मजदूर सुखी था, सारे के सारे खुशहाल थे। मैं अलका पुंडरी के अंदर जाऊं, गोड्डा नुवाने जाऊं, जैसे सुख दुख में लोगों के जाती हूं तो बड़े बुजुर्गों के पास बैठती हूं, बैठकों में नौरिया में बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं, उनके पास मैं बैठ के उनकी आत्मा की आवाज़ मैं सुनती हूँ, उनका हालचाल पूछती हूँ, तो सबकी जुबान पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का नाम है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के राज को बड़े बूढ़े सारे याद करने लग रहे। आने वाला टाइम तो निश्चित तौर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और कांग्रेस पार्टी का है प्रदेश में। तो काफ़ी सारी बातें सुनीता जी दा जानी और दावा करें हैं कि आने वाला समय है वो कांग्रेस का होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होगा, और पुंडरी हल्का का जो सुनीता जी का है वो होगा, पुंडरी की जनता का होगा भाई। तो अब थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी की ज़्यादा सी बैटरी इस टाइम पर चार्ज हुई है। पहला थोड़े से ठंडे पड़ रहे थे जितने भी कांग्रेस पार्टी वाले हैं, लेकिन ईब कुछ ज़्यादा से चार्ज ला गए हैं और एक नई एनर्जी के गला है मैदान में उतरे हैं। ईब मेरे से अब तक 2.5 साल ही हैं, पूरा जोर लगावेंगे, कड़ा जोर लगावेंगे। तो जनता के रिस्पॉन्स देवा है वो भी आने वाला टाइम बतावेगा, कांग्रेस पार्टी अपना के कुछ हुनर दिखावा वो भी आने वाला टाइम बतावेगा। और जो अपनी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो, वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।